तो देखो आज के स्टूडेंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इनटू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट और फॉर्मूला फॉर द फ्लो ऑफ हीट और क्विज। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर को किस तरह से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किया जाता है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी हमारे टेम्परेचर जो रहते हैं वो सेल्सियस में भी आता है, केल्विन में भी आता है, फ़ारेनहाइट में भी आता है, ऐसे बहुत सारे स्केल में आता है। तो अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में करना चाहते हो तो आपको नंबर 273 ऐड करना पड़ता है। फिर आपको बताता हूँ, कोई भी अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है और आप उसको केल्विन में करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये नंबर 273 ऐड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस आपको केल्विन में करना है, तो आप क्या करोगे, बुक के अंदर 0 को 2073 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 273 केल्विन। अगर मैं बता रहा हूँ आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन में करना है, आप 273 ऐड करोगे तो 1 + 273 हो जाएगा 274 केल्विन। आगे ये क्वेश्चन 101% आएगा आपको एग्जाम में। अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस तो आप बोलोगे केल्विन में कितना आएगा, 310 केल्विन। तो जब आप केल्विन में निकालोगे तो सेल्सियस को आपको 273 ऐड करना है। अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर की आप बात करते हो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर है और आपको पूछा जा रहा है कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कितनी है केल्विन में। तो आपका बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, 37 को ये 273 ऐड करना है तो हो जाएगा 310 केल्विन। तो सेल्सियस को 273 ऐड करना है तो वो आपका टेम्परेचर बनेगा केल्विन में। उसी तरह से अगर आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हो तो 1.8 C + 32 करना पड़ता है। मान लो आपको टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 1.8 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 + 32, तो फ़ारेनहाइट में वो 32 हो जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर दिया है 1 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो 32 + 1.8 वो हो जाएगा आपका 33.8। तो कोई भी टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में दिया है और आप उसको फ़ारेनहाइट में करना चाहते हो तो 1.8 से उसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो 32। इस तरह से आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। तो अगर आपको केल्विन में करना है तो आपको 273 ऐड करना है, अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो 1.8 × सेल्सियस + 32। तो इस तरह से टेम्परेचर को आप सेल्सियस से केल्विन या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। तो केल्विन में करने के लिए आपको 273 ऐड करना है, फ़ारेनहाइट में करने के लिए 1.8 × C + 32 करना है। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। मान लो आपकी टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, आपको एग्जाम में पूछा गया है केल्विन में करना है, तो 273 इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 276। अगर आपको 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया और आपको केल्विन में करना है तो 273 इसको ऐड करो तो हो जाएगा आपका 278 केल्विन। जब आप केल्विन में कर रहे हो तो आपको सिर्फ के लिखना है, यहाँ पर डिग्री नहीं लगाना है, ठीक है। सेल्सियस में आप डिग्री लगा सकते हो ऊपर, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में करना है तो ये 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब आप डबल कर रहे हो, तो वो 3.6 हो जाएगा। 3.6 को जब आप 32 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 35.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करना चाहते हो तो 1.8 से उसको मल्टीप्लाई करो और 32 उसको ऐड करो तो आपको आएगा 35.6 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कर सकते हैं, फिर टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो। तो फ़ारेनहाइट में करने के लिए 1.8 × C + 32 करना पड़ता है, केल्विन में करने के लिए आपको सिर्फ 273 ऐड करना पड़ता है। अब ये हमारा हो गया टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इन केल्विन। अब एक नई चीज़ है और ये मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बताने का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या है कि जैसे पाइप में पानी फ्लो होता है तो वैसे आप कोई मटेरियल के अंदर हीट फ्लो कर रहे हो। जैसे मान लो ये आपके घर के अंदर खिड़की है, खिड़की के अंदर कांच लगी हुई है, तो कांच के अंदर आप हीट फ्लो कर रहे हो। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो गाड़ी में जो कांच रहता है, विंडो सीट, उससे हीट फ्लो हो रही है।
तो वो हीट कितनी फ्लो हो रही है उसका आपको कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना है। रेट का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है, उसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक रॉड लगाया गया है और यहाँ पर एक रेजर्वर लगाया गया है जिसकी टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ पर और एक रेजर्वर लगाया गया है, उसकी टेम्परेचर बहुत लो है। तो नेचुरली हीट कहाँ से फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर। तो इस तरह से हीट जा रही है हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर, और आपको मालूम करना है कि हीट क्या रेट से फ्लो हो रही है। तो पहले फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे हीट सिर्फ फ्लो हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, हीट खाली फ्लो होना, हीट एब्जॉर्ब नहीं होना। तो यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ हीट फ्लो हो रहा है, जैसे पाइप के अंदर कैसे पानी फ्लो होता है। मान लो आप इसको पाइप की तरह देखते हो, पानी फ्लो हो रहा है और आप जानना चाहते हो कि 1 सेकेंड में इधर पानी कितना फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेट। तो आप पानी की जगह पे सोचो कि हीट फ्लो हो रहा है, तो पानी की जगह पे ऐसा सोचो हीट फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में इधर कितना पानी फ्लो हो रहा है, इनकी हीट कितना फ्लो हो रहा है। तो नेचुरली हीट फ्लो जो रहेगा, अगर ये लकड़े का रहेगा तो बहुत हीट स्लो जाएगा। इसके लिए हमारे घर के अंदर जो यूटेंसिल्स रहते हैं उसके हैंडल प्लास्टिक या वुड के रहते हैं। क्यों रहते, क्योंकि उसमें हीट बहुत स्लो फ्लो होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे से फ्लो होता है। वो हीट को फ्लो होने अलाउ देता नहीं है, अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। तो नेचुरल बात है, अगर आपको हीट अच्छे से फ्लो करना है तो ये मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहना चाहिए। ये मेटल होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, ब्रास होना चाहिए, स्टील होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हीट अच्छा फ्लो होता है। तो इसके लिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं वो एल्यूमिनियम के रहते, कॉपर के रहते, ब्रास के रहते, सिल्वर के रहते हैं। पुराने जमाने में सिल्वर यूज किया जाता था, क्योंकि सिल्वर में अच्छा हीट फ्लो होता है, जल्दी आपका फूड कुक हो जाएगा। या अगर आप सिल्वर नहीं ले सकते तो कॉपर लो, लेकिन कॉपर भी महंगा आता है, कॉपर में हीट अच्छे से फ्लो होता है। तो नेचुरली अच्छी मटेरियल रहेगी। तो टेक्निकली मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कनेक्टिविटी। तो थर्मल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, जितना अच्छा मटेरियल है, देखो आप देखो सिल्वर, तो उसका थर्मल कनेक्टिविटी देखो बहुत बहुत हाई है, 430, मतलब वो अच्छे से हीट को फ्लो करेगा। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा आता है, तो सिल्वर की यूटेंसिल्स नहीं बनते। तो इसके लिए कॉपर का बनता है, कॉपर में अच्छे से हीट फ्लो होता है। तो दूसरा नंबर कॉपर आता है, लेकिन कॉपर भी बहुत महंगा रहता है, तो कॉपर नहीं अफोर्ड कर सकते तो एल्यूमिनियम लिया जाता है। तो आप देखो ज़्यादातर यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के आते हैं, तो उसमें हीट अच्छे से फ्लो होता है। तो हीट फ्लो करने के लिए आपको बहुत अच्छी मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल की थर्मल कनेक्टिविटी हाई चाहिए। फिर दूसरा, जिस जगह पे वो हीट फ्लो हो रहा है, आप देखो, आप बोलोगे पाइप का अगर मैं साइज बड़ा रखता हूँ तो बराबर है, ज़्यादा पानी आप उसको में फ्लो कर सकते हो। अगर आप पाइप को बहुत छोटा ले रहे हो, स्ट्रॉ के साइज का पाइप ले रहे हो, तो उसमें क्या पानी फ्लो करोगे। तो अगर आप पानी को ज़्यादा फ्लो करना चाहते हो तो आपको पाइप बड़ा चाहिए। तो इसके लिए एरिया के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर आप हीट फ्लो करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट फ्लो करना चाहते हो, तो आपको स्लैब का एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। तो और तीसरी बात जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप जानते हो टेम्परेचर डिफरेंस भी मैटर करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी। और डी मतलब क्या है, थिकनेस। इन दोनों के बीच में थिकनेस जो रहना चाहिए वो कम रहना चाहिए। तो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम रहना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस कम है, आपका ये एरिया ज़्यादा है और अच्छी मटेरियल ली हुई है, आपने सिल्वर लिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हीट फ्लो होगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा हीट फ्लो होगा। जैसे आप पानी फ्लो करना चाहते हो, तो अगर आप देखो पानी फ्लो करना चाहते हो तो आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए। जैसे आप हीट फ्लो करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो पानी कहाँ से फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर। तो जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना पानी ज़्यादा फ्लो होता है। तो उसी तरह से अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा आपका हीट फ्लो होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका हीट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो इस तरह से 1 सेकेंड में जो हीट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये मटेरियल कौन सा आपने यूज़ किया है, तो उसको बोलेंगे थर्मल कनेक्टिविटी। तो ऐसा मटेरियल लेंगे जिसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट को ज़्यादा कैरी करता है और करंट को भी फ्लो करता है। तो जो मटेरियल करंट को अच्छे से फ्लो करता है वो हीट को भी अच्छे से फ्लो करता है। कौन सा मटेरियल करंट को अच्छे से फ्लो करेगा, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वही मटेरियल क्या करता है, हीट को भी अच्छे से फ्लो करता है। तो पहली बात, हम अच्छा मटेरियल लेंगे जिसकी थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा है, जिसका स्लैब का एरिया बड़ा है, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, और ये डी कम रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, 1 सेकेंड में आपका ज़्यादा हीट फ्लो होगा। तो देखो, अगर आपने एक स्लैब लिया हुआ है तो ये दोनों साइड का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
और यहाँ पे जो उसकी थिकनेस है वो कम होनी चाहिए, तो हीट ज्यादा फ्लो होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर आपने घर पे दो कांच लगा रखा है, दोनों की मटेरियल सेम है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेकिन एक कांच पतला है एक कांच मोटा है, तो पतले कांच में क्या होगा, ज्यादा आपका हीट फ्लो होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो रहता है वो टेम्परेचर डिफरेंस और थिकनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी एक सेकेंड में, जितना वो पतला रहेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसा मेजर, टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे मेजर होता है, दो साइड का आपको टेम्परेचर डिफरेंस लेना है और डिवाइड करना है थिकनेस से। तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो वहां पर हीट जा रही है कांच से, तो कांच की थिकनेस कम रहनी चाहिए और दोनों साइड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप कांच लेते हो तो जो कांच की सरफेस सन की तरफ रहती है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जो कांच का सरफेस हमारी तरफ रहता है उसका टेम्परेचर कम रहता है। तो अगर दोनों साइड का हमने टेम्परेचर डिफरेंस लिया है और उसको डिवाइड करेंगे थिकनेस से, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय थिकनेस। तो जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। तो अगर हम हीट अच्छे से फ्लो करना चाहते हैं तो हमको ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप सिल्वर ले सकते हो, तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अच्छे से हीट फ्लो कर सकता है। लेकिन सिल्वर महंगा आता है तो इसके लिए कॉपर लिया जाता है। तो कॉपर के भी यूटेंसिल्स महंगे आते हैं, तो जो लोग कॉपर नहीं अफोर्ड करते वो लोग एल्यूमिनियम का लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल लेना है जिसके अंदर हीट इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेंगे तो आपका ज्यादा हीट फ्लो होगा। इस तरह से हीट फ्लो जो रहता है वो डिपेंड रहता है मटेरियल के ऊपर, जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, आपके स्लैब के एरिया के ऊपर कि कितना आपका स्लैब का एरिया, जितना स्लैब का एरिया ज्यादा रहेगा ज्यादा हीट फ्लो होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस, आप जानते हो पानी को अगर फ्लो करना है तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा पानी फ्लो होता है, आसानी से फ्लो होता है। वैसे ही उतने जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपका हीट फ्लो होगा एक सेकेंड में। और ये थिकनेस ये कम रहनी चाहिए। तो एसआई यूनिट जो है हीट की वो है जूल्स, एसआई यूनिट ऑफ हीट जूल्स है। एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ हीट कैलोरी है, उसकी एमकेएस यूनिट किलो कैलोरी है, आपने 10th में पढ़ा है। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन में। तो दोबारा मैं आज आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको देखना है टेम्परेचर केल्विन में कैसे कर सकते हो। जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसको 273 ऐड करना है तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट में करना चाहते हो तो 1.8 से इसको मल्टीप्लाई करो और 32 ऐड करो। तो अगर आप 1.8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 32 ऐड करोगे तो आपको टेम्परेचर किस में मिलेगा, फ़ारेनहाइट में मिलेगा। तो इस तरह से आप टेम्परेचर केल्विन और फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल्स है। अब जैसे ये टेम्परेचर आपको केल्विन में करना है तो 273 ऐड करो, इसको आपको केल्विन में करना है 273 ऐड करो। अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो इसको 1.8 से पहले मल्टीप्लाई करो फिर 32 ऐड करो। अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है, इस टेम्परेचर को अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो 32 ऐड करना पड़ता है, लेकिन ऐड करने के पहले इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, जैसे पाइप में पानी फ्लो करते हो, अगर आप पाइप स्ट्रॉ के साइज का लोगे तो कम पानी जाएगा, पानी का पाइप अगर बड़ा लोगे तो पानी ज्यादा जाएगा। तो वैसे ही जितना आप एरिया बड़ा रखोगे उतना ज्यादा आपका हीट ज्यादा जाएगा अंदर। एक सेकेंड में जो हीट फ्लो होने वाला है वो आपके स्लैब के एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है और मटेरियल कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप लकड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो हीट नहीं फ्लो होगा उतना, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो हीट कहाँ से फ्लो होगा। तो ऐसे मटेरियल लेने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। तो आप सिल्वर लो, कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो, तो उसमें हीट अच्छा फ्लो होगा। तो आप देखोगे आपका फूड आसानी से कुक हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक लोगे तो प्लास्टिक और वुड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हीट को कैरी नहीं कर सकते। तो हमको ऐसा मटेरियल लेना है जो हीट को कैरी करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते। तो इसके लिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई रहनी चाहिए, उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। और अगर आप हीट फ्लो कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो जितना हो सके उतना कम रखो। तो उससे वो क्या होगा, आपकी जो रेट है, रेट मतलब एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो हो रही है, वो बढ़ जाएगी। और अगर आप दो साइड का टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हो और उसको डिवाइड कर रहे हो डिस्टेंस से, तो उसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। मान लो आपके घर पे हीट आ रही है, कांच से आ रही है, तो एक साइड जो सन की तरफ रहता है वो हाई टेम्परेचर में, आपकी तरफ रहता है वो कम टेम्परेचर में। तो दोनों साइड का टेम्परेचर डिफरेंस लो, उसको थिकनेस से डिवाइड करो, तो आपको इस स्लैब का क्या मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो उसकी यूनिट आएगी सेल्सियस पर मीटर या केल्विन पर मीटर।
So I hope all of you have understood this. So I am opening now quiz and you can solve this quiz. Question answer section के लिए I have kept this session open. You can ask me questions.